आज हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज एक्सेल का फर्स्ट क्लास है। तो आज एक्सेल में हम लोग ये देखेंगे कि एक्सेल में डेटा कैसे एंट्री करेंगे किसी भी वर्क के लिए, और किसी भी फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, etc। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए एक डेटा जो है पहले से बना हुआ है। ये मार्क स्टेटमेंट है। मान लीजिए कि इतने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, किसी भी चीज़ का एक एग्ज़ाम दिया, या बोर्ड एग्ज़ाम ही ले लेते हैं, और उसमें उन्होंने इस तरह से मार्क को सिक्योर किया अपने सब्जेक्ट वाइज। तो यह एक्सेल में हम इसका डेटा जो है, या इस डेटा को हम एंटर यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसी डेटा के आधार पे हमें जो है कुछ फार्मूला का यूज़ करके इस तरह के डेटा को, जैसे कि टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सब क्राइटेरिया को हमको देखना है कि ये जैसे कि निकिता है तो निकिता के ये 5 सब्जेक्ट मिला करके टोटल नंबर कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है, एवरेज क्या है पर सब्जेक्ट, उस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल में कुछ करने फार्मूला का यूज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल होते हैं। जैसे कि हमको टोटल नंबर निकालना है तो एक तरह से हमको इन सारे सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो जोड़ने का, घटाने का, परसेंटेज निकालने का, बड़ा नंबर देखने के लिए, छोटा नंबर देखने के लिए, सभी का अपना अपना फार्मूला है। तो फार्मूला चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो इस डेटा को यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो रो है, इस रो के सामने वाले सेल पे, ये जो एक बॉक्स है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो क्योंकि हमको इन पांचों डेटा को जोड़ना है और जोड़ करके यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में रखना है, तो इस जगह पे हम फार्मूला एंटर करेंगे। तो फार्मूला, किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहला होता है कि हम वहाँ पे इक्वल लगाते हैं। इक्वल का साइन यहाँ पे हम लगाते हैं। अब हमको फार्मूला को है जो नाम टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल को हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेल को बताने के लिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दो तरह से उसको हम बता सकते हैं। एक तो फार्मूला का नाम लिख करके, या फिर एक फार्मूला का सिंबल ऐड करके। तो हम यहाँ पे फार्मूला का नाम लिख करके, मतलब कि जो भी फार्मूला है जोड़ने का, उसका नाम लिख करके यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने का फार्मूला है कि पहले इक्वल देंगे और लिखेंगे सम, SUM। ऐसे यहाँ पे जो भी इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड फार्मूला यहाँ पे आपका देखिए हाईलाइट हो रहा है। फिलहाल हमको सम चाहिए, तो सम यहाँ पे देखिए हम लिख चुके हैं। सम करने के बाद, लिखने के बाद, इसको हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके ओपन ब्रैकेट देते हैं, ओपन ब्रैकेट देते हैं। और यहाँ पे रेंज लेते हैं सेलेक्ट, जिसको हमको जोड़ना हो। तो जैसे हमको यहाँ से B3 सेल से, इस सेल से, मतलब कि फिजिक्स के 75 नंबर से हमको F3, मतलब कि इकोनॉमिक्स के 72 नंबर तक के डेटा को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरह से सेलेक्ट ले लेंगे डेटा को। तो इस जगह पे देखिए फार्मूला में इसका रेंज भी आ चुका है, B3:F3। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके इस रेंज को या फार्मूला को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे, तो ये जो है आपका टोटल नंबर यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर आ चुका है। उसी तरह से हम यहाँ परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज का भी फार्मूला है। तो परसेंटेज का फार्मूला हम लोग को भी जनरली ऐसे भी पता है कि जो भी सब्जेक्ट मार्क हम लोग सिक्योर करते हैं उसको टोटल जोड़ करके और जितना भी सब्जेक्ट का नंबर है उससे भाग दे देते हैं, तो परसेंटेज हमारा आ जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो परसेंटेज का भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए परसेंटेज वाले कॉलम में यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला इक्वल का। अब टोटल नंबर हमको देना है, तो टोटल नंबर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेल को। टोटल नंबर ऐसे 360 है,
लेकिन हम यहाँ पे लिख नहीं करके हम इसको सेलेक्ट लेंगे, मतलब कि इसका सेल G3। अब यहाँ से हम कीबोर्ड से न्यूमेरिक बटन से, न्यूमेरिक कीपैड से गुन्ना का सिंबल देंगे, गुन्ना का सिंबल देंगे और यहाँ से 100 करेंगे और फिर से डिवाइड का सिंबल देंगे, भाग का, और 500 करेंगे। तो ये जो है एंटर करेंगे इसके बाद, तो ये जो है परसेंटेज आपको निकाल के दे देगा। तो ये परसेंटेज हो गया। अब उसी तरह से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम के लिए फिर से यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इक्वल देंगे। अब मैक्सिमम का फार्मूला है MAX, मैक्स। तो मैक्स का फार्मूला जो है, इसको हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके कीबोर्ड के थ्रू, और यहाँ पे इसका रेंज देते हैं कि किस रेंज से हमको सबसे मैक्सिमम नंबर देखना है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर हमको इन्हीं 5 नंबर में से देखना है, तो इन्हीं हम 5 नंबर को सेलेक्ट लेते हैं इस जगह से। अब यहाँ पे फिर से शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके फार्मूला को बंद करेंगे और करेंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे 84 जो है इन सब में से सबसे हाईएस्ट मार्क है निकिता का, तो ये 84 इसका हाईएस्ट मार्क है, ये यहाँ पे दे चुका है। अब हमको देखना है कि लोवेस्ट मार्क कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिनिमम का फार्मूला है इक्वल MIN मीन, शिफ्ट के साथ 9, और फिर से वही रेंज हम सेलेक्ट लेंगे जो भी रेंज देना चाहते हैं इस तरह से। अब करेंगे शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये जो है आपका मिनिमम नंबर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर 62 है, तो 62 यहाँ पे निकाल के दे चुका है। अब आते हैं एवरेज पे, पर सब्जेक्ट इसका एवरेज कितना है। तो फिलहाल यहाँ पे एवरेज और परसेंटेज सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो चलिए एवरेज का भी फार्मूला देख लेते हैं। इक्वल एवरेज का फार्मूला टाइप करेंगे, एवरेज, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग ये रेंज दिए और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके क्लोज कर दिए ब्रैकेट को और एंटर कर दिए। तो देखिए सेम चीज़ आया है। तो इतना जो है हम एक स्टूडेंट का निकाल चुके हैं। अब हमको दूसरे स्टूडेंट का निकालना है, राहुल का। तो राहुल का भी हमको फिर से फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। तो एक्सेल में ऐसा बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ है जिसको आप यूज़ करके अपने कैलकुलेशन को, अपने टाइम को बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि जो भी हम फार्मूला निकालते हैं, तो फार्मूला का जो एंटर करने के बाद, फार्मूला यूज़ करने के बाद एंटर करते हैं, तो उसका कर्सर नीचे आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको इस जगह पे समझा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए इस तरह से, और यहाँ पे हम उसको टोटल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हम करेंगे, सम करेंगे और यहाँ पे रेंज दिए। तो रेंज देने के बाद अगर हम क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करते हैं, तो ये जो है कर्सर देखिए इस जगह पे आ गया। तो इस कर्सर को हम क्या करेंगे, फिर यहीं पे सेलेक्ट लेंगे। अब यहीं पे सेलेक्ट लेने के बाद देखिए कर्सर के साथ आपको एक छोटा सा राइट साइड में नीचे एक छोटा सा डॉट टाइप का ये दिख रहा है कर्सर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड के कर्सर को इस पॉइंट पे लाएंगे, तो ये जो मोटा प्लस आपको हाईलाइट हो रहा है ये पतला प्लस में चेंज हो जाएगा। और इस पतले प्लस जब भी चेंज होगा, यहाँ से आपको कर्सर को ड्रैग कर देना है। तो ये चीज़ हम वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक बार फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, तो इसी पे कर्सर रखते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा डॉट पे देखिए जब ला रहे हैं कर्सर, तो ये पतला हो जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर ये डॉट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किए हुए हैं। अगर हम यहाँ से बॉर्डर हटा देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ से बॉर्डर फ़िलहाल के लिए हटा दे रहे हैं, तो फ़िलहाल नो बॉर्डर हम कर दें, तो अब देखिए यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो डॉट जो है हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे ड्रैग करते हैं। तो ये जो है बिना फार्मूला को यूज़ किए हुए फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देगा अपने रेंज के हिसाब से। तो ये जो है आप इस तरह से किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, अगर डेटा एक ही प्रकार का हो और एक ही सीक्वेंस में फार्मूला यूज़ करना हो। उसी तरह से परसेंटेज है, परसेंटेज को भी हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए सबका निकाल दिया परसेंटेज। मैक्सिमम निकालना है तो फिर से हम मैक्सिमम पे कर्सर है कैसे ड्रैग कर दिए।
मिनिमम देखना है तो मिनिमम हम सबका ड्रैग कर दिए, एवरेज देखना है तो एवरेज भी ड्रैग कर दिए। तो ये जो है देखिए हम सब का एक एक बार फार्मूला यूज़ किए और उसी के फार्मूला के आधार पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतना जो डेटा है इस पे हम लोग फास्टली कैलकुलेट कर लिए सबका टोटल, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सब। तो ये इस तरह से एक्सेल में हम लोग फार्मूला को यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।